यही देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई भटकाया है इस समाज को तो सिद्धों ने। क्या बात समझ रहे हैं? लोगों को लालची बना दिया, अध्यात्म को बदल ही दिया है। क्या इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर मानव समाज को भटकाने वाले हैं तो ये जितने सिद्ध हैं यही लोग हैं। ये मैंने अब समझा। हाँ, पहले नहीं समझ में आया था, अब समझ में आया कि सबसे ज्यादा दोषी तो यही है। और ये किसके लिए भटकाते हैं? बस नाम शोहरत पैसे के लिए। और क्या है बताइए? और कुछ है क्या इसके आगे? और जीव इसमें फंस जाता है। तो पहले तो हम इन्हें बहुत अच्छा समझते थे, बाद में पता चला कि ये तो नर्क की द्वार है। वाली बात में बोल रहा हूँ कि वो छोड़ दी, ऐसे मुंह से छोड़ दी। आत्मज्ञान के ऊपर वाली कैटेगरी है, वो समझ में नहीं छोड़ दी तो पीछे मुड़ के मत देखो ना, फिर तब लगेगा छोड़ दी। कामनाओं में किसी के पास ना जाओ तब लगेगा छोड़ दी। शरीर सुख के लिए आप कहीं मत जाओ तब लगेगा छोड़ दी। ऐसे बातों से छोड़ दी, ऐसे शब्दों से छोड़ दी। अगर छोड़ देंगे तो वो स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वो स्थिति आपकी है स्व की, उसको लाना थोड़ी नहीं। अगर आप मानसिक छोड़ ही दोगे, छूट जाएगी तो हो जाएगी स्थिति। वो तो अपने आप होगा, किसी को करने की जरूरत तो है नहीं। हो ही रहा है, हो ही रहा है, लगातार हो ही रहा है। बस आपको बाहर से अपने आप को मानसिक छुड़ा देना है। अध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक तो है नहीं। इसमें शरीर से तो आप कुछ नहीं कर सकते, मानसिक बंधन है। महाराज जी, वो जो हो रहा है उसको नियंत्रित करने की कोई विधि है क्या? जब हो रहा है तो विधि अपनाए तो इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो, फिर होना बंद कर देते हो। नहीं, वो जो आपने नीचे उतरने वाली कैटेगरी का बोला कि वो होने के बाद फिर संसार में आ गया, वो अब उसको कंट्रोल करने का, वो व्यक्ति जानता भी है, वहां से घूम के भी आया, अब उसको कंट्रोल करने की प्रयास कर रहा है सत् कार्यों के लिए, कोई दुर कार्य के लिए नहीं, सत् कार्यों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई सिद्धि आ गई तो इससे का उपयोग नहीं है, कुछ क्या करना है उससे, अपने ऊपर ही प्रयोग कर रहा है। यदि आत्मज्ञानी व्यक्ति है और प्रयोग भी कर रहा है तो अपने ऊपर ही कर रहा है। आत्मज्ञानी व्यक्ति लेकिन यदि सिद्धियों से सदुपयोग परे के हो लिए कर जाता रहा है। है, या मान लीजिए विज्ञान के लिए कर रहा है। आत्मज्ञानी कभी भी सिद्धियों का उपयोग करता ही नहीं, सारे सिद्धियों से मुक्त होने के बाद वो स्थिति पाया है। बिल्कुल। आत्मज्ञानी कभी सिद्धियों का उपयोग करता ही नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? हो जाए उसके द्वारा बात अलग है, करता नहीं। बात समझ रहे हैं? फिर तो संकल्प से ही हो जाएगी। हो जाए, देश काल स्थिति परिस्थिति में हो जाए, वो भी प्रकृति के द्वारा, लेकिन करता नहीं, ये ध्यान रखना। आज समाज में हमने यही देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई भटकाया है इस समाज को तो सिद्धों ने। क्या बात समझ रहे हैं? लोगों को लालची बना दिया, अध्यात्म को बदल ही दिया है। क्या इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर मानव समाज को भटकाने वाले हैं तो ये जितने सिद्ध हैं यही लोग हैं। ये मैंने अब समझा। हाँ, पहले नहीं समझ में आया था, अब समझ में आया कि सबसे ज्यादा दोषी तो यही है। और ये किसके लिए भटकाते हैं? बस नाम शोहरत पैसे के लिए। और क्या है बताइए? और कुछ है क्या इसके आगे? और जीव इसमें फंस जाता है। तो पहले तो हम इन्हें बहुत अच्छा समझते थे,
बाद में पता चला कि ये तो नर्क की द्वार है। तो आत्मज्ञानी कोई सिद्धि का उपयोग करता नहीं। सिद्धि का प्रयोग की महाराज जी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जैसे मान लीजिए आत्मज्ञानी को भी तो भोजन पकाना ही है। हाँ तो भोजन करेगा। भाई भोजन तो मान लीजिए आटा उपलब्ध नहीं है, गेहूं से बनाना पड़ेगा। हाँ वैसे ही यदि वो सिद्धियों के विषय में अध्ययन करता है तो उसमें बुराई क्या है? वो प्रयोग नहीं कर रहा, वो अपने उपयोग के लिए भी नहीं कर रहा, लेकिन वो आत्मज्ञानी जानता है विज्ञान तो उसमें बुरा आत्मज्ञानी क्या है? नहीं करता। उसमें बुरा क्या है? आत्मज्ञानी करेगा ही नहीं। करना नहीं है, लेकिन उसमें यदि वो जब आप उस स्थिति पहुंच जाओगे तो आप ही कहोगे। अभी आप उस स्थिति में इसीलिए कह रहे हो, उसे हाँ। करेगा ही नहीं। नहीं जरूरत क्या करेगा है ना, मैं भी बोल रहा हूँ आपको, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर? लेकिन यदि शिक्षा के लिए उसके पास रखना चाहते हैं तो क्या बुरा है? जैसे आप बैठे हुए हो यहाँ पे, अब आपको ईश्वर ने देशना दी कि हम जैसे गरीब लोगों को उपदेश दें। अब वो किसी आत्मज्ञानी की इच्छा नहीं हो रही है, अब उसको यार मैं थोड़ा सा ये अध्ययन करता हूँ, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं करेगा, क्योंकि सबसे जरूरी है आपको उपदेश देना। क्योंकि उसके अध्ययन से उसे कुछ मिलने वाला नहीं, वो पार कर गया है, उसका क्या अध्ययन करेगा। सबसे जरूरी है आपको उपदेश देना। आत्मज्ञानी कभी भी सत्संग करता रहता है, क्योंकि सबसे जरूरी यही है संसार में। महाराज जी, वो आत्मज्ञानी का ये विचार हो कि जब मैं तरा या मुझे आत्मज्ञान हुआ तो पूरी पृथ्वी को मेरे साथ आत्मज्ञान हो गया, तो वो प्रवचन करे किसको? ऐसा होता नहीं है ना। पूरी पृथ्वी के साथ आत्मज्ञान हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए। होता नहीं ना, हो जाए तब ना। वेदास जी का पद है एक, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन करो, सदना सेन सुनो, हर जीव संग संग करो। मतलब मैं तो तरह ही तरह, और उसके मेरे साथ सारा पृथ्वी भी तरी, संतों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। तो फिर वो संबोधित किसको तो करे? ये बोल रहे हैं ना, आप उनकी बात क्यों कर? आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं क्या है, दूसरों की बात करता नहीं, बहुत कम करता हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता। ठीक है, फिर भी इस पे बोल दूंगा मैं। उन्होंने बोल तो दिया, क्या बोल दिया, लेकिन कई को उन्होंने शिष्य बना के ज्ञान भी दिया। हाँ। फिर अगर तर गए होते तो उनको बोल देते ना, तुम भी तर गए हो, जाने दो, ज्ञान देने की क्या जरूरत है। महाराज जी, वही यही बात आ गई, अब यहीं पे बात आ गई कि वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो उसके ज्ञान के बाद का फर्क है। जैसे आपसे रिश्तेता कर रहा हूँ ये बोल के, आप क्षमा कीजिएगा मेरे को, आप इस शरीर में थे, आत्मज्ञान के पहले भी कुछ क्रिया तो कर ही रहे होंगे, एकदम एकदम, है ना? जरूर। लेकिन उसके बाद एकदम चेंज हो गया ना कि यार अरे यार ये तो वैसे ही उनमें भी चेंज आएगा। इसमें जिसको भी मतलब उन्होंने शिष्य बनाया या हत बनाया ना, उसको तो वो अभी बोध नहीं हुआ ना। अगर उनके साथ सब तर जाते हाँ, तो फिर वो किसी को शिष्य क्यों बनाते? नहीं, वो अपने वो स्थिति से बोल रहा है, वहां से बोल रहा है कि यार मेरा तो ये अनुभव हुआ कि मैं तो तरा ही, मेरे साथ सब कुछ तर गए। हम तर गए, सबको तारने का अब मार्ग मिल वो गया। संबोधित भी उन्हीं को कर रहे हैं, संतों को ही कर रहे हैं। वो आम जनता को, साधुओं को नहीं हाँ संबोधित तो कर रहे फिर हैं। वो संतों को ही कर रहे हैं, संतों की बात हो रही है, जो हाँ, जानते हैं तो उन फिर- लोगों की बात हो रही है। हाँ तो फिर तब तो हाँ, कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब मैं आपसे, तब इस आप बात तो समझ गए होगे वो बात, तो इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है ना। जो नहीं तरे हैं उनको हाँ। तारने का मार्ग मिला है, जी जी और उन्हें मार्ग बताएं। जी। जरूरी ये है। हाँ, वो उसके लिए अध्ययन ही नहीं करेगा जिसका जरूरत ही नहीं, वो किताब भी नहीं पढ़ेगा, हाँ। क्योंकि अब खत्म हो गया। क्या किस लिए करे? जितनी भी किताब लिखी गई है इस दुनिया में, आत्म से ही लिखी गई है। ठीक है, तो किसी को भी आत्मज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद वो किताब पढ़ेगा, उसके अंदर ही है। वो तो जो बोलेगा वही है। जब उसके अंदर ही है तो पढ़ेगा क्यों? वो तो जो बोलेगा वही। तो कोई भी उस स्थिति पे आ जाता है तो उसे लोग कैसे तर जाए उसके लिए मार्ग मिलता है। तो उस मार्ग को बताने के लिए जीवन भर वो सत्संग करता है। अरे किसी की इच्छा नहीं है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास 1 लाख
उसको आप भोजन करा सकते हो इस लायक हो, और लाखों लोग ऐसे मरे और तड़पे, और आप कह रहे हो मैं सत्कर्मी हूँ और आप ऐसे देखते रहो। मतलब कथा है ऐसी सुना, अध्ययन मैंने अनुभव तो नहीं है, लेकिन सुना है कि महात्मा बुद्ध भी जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक बैठे रहे थे। तो बाद में बोला ना, हाँ बाद में बोला ना, पहला उन्होंने सारनाथ में जाके ढूंढ के अपने जो उनके साथ थे उन्हें सत्संग किया है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मतलब ऐसा वो आता है। ठीक है, 7 दिन ना, 7 दिन के बाद बोलना तो पड़ेगा। 7 दिन के बाद जाने दी, 7 दिन के बाद बोले ना। और सारनाथ में आके उनके साथ थे जो उन्होंने भगोड़ा जिन लोगों ने उन्हें भगोड़ा कहा था, पाखंडी कहा था, तो वो खुद आके उन्हें ज्ञान दिए हैं। उन्होंने नहीं ढूंढा उनको। क्या बुद्ध ने क्यों ढूंढा फिर उनको? बताइए क्यों ढूंढा? करुणावश के भाई अब मेरे पास कुछ देने को है। हाँ, तो सब तर गए होते तो ढूंढते क्यों? उनके साथ अगर सब तर गए होते तो ढूंढते क्यों? सारनाथ में पहला सत्संग उन्होंने किया ना, आके वहीं से शुरुआत किया उन्होंने। बोध गया से सारनाथ कितना दूर है? क्या उसके बीच में और लोग नहीं मिले क्या? वो योग्य थे, उनको मालूम था एक सीढ़ी पे रुके हुए जहां मैं रुका हूं। तो आप सोचो ना कि वहां से निकले और सीधा वहीं आए पहले, कितना दूर है? कम से कम 200-300 किलोमीटर के लगभग ऊपर ही है बोध गया और सारनाथ वाराणसी में, है या नहीं है? तो उतनी दूर पैदल आए, चाहे जैसे आए, क्या रास्ते में और लोग नहीं मिले? तो आत्मज्ञानी में इतना दया करुणा प्रेम होता है कि वो उसे तरने का मार्ग मिल जाता है। फिर वो जीवन भर सत्संग ही करता है, उसके जीवन में बस इतना रहता है सत्संग, क्योंकि उसे मालूम है ये अमृत है, ये अमृत जो भी पी लेगा वो अमर हो जाएगा। और अमर तो है ही है, ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, अमर तो है ही है, लेकिन अभी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस चुका है। अमर तो है ही है पहले से। तो जो इस अमृत का पान करेगा वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो जीवन भर सत्संग करते हैं। और सबसे जरूरी अगर मानव कल्याण के लिए है तो सत्संग। सिद्धियों का उपयोग किस लिए किया जाता है बताओ? नाम शोहरत पैसे के लिए, और कुछ? आपके शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए, और कुछ इससे ज्यादा? रामकृष्ण परमहंस की आपने घटना सुनी थी ना, उनको कैंसर हुआ था। वो चाहते तो सेकंड लगता, मात्र क्षण लगता, माता तुरंत ठीक कर देती, लेकिन माता ने स्वामी विवेकानंद के प्रार्थना करने के बाद भी मना कर दिया कि अगर मैं कैंसर इसका ठीक कर दूंगी तो कैंसर भोग के लिए इसे फिर जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में ये मोक्ष की स्थिति में है। अब बोलिए कोई आत्मज्ञानी सिद्धियों का उपयोग करेगा? इस कहानी तो आप सुने होंगे जो अभी मैंने बताया। इस दुनिया में सबसे जरूरी है मानव कल्याण के लिए सत्संग। ऐसा नहीं कि हमने सिद्धियों का उपयोग जीवन में नहीं किया है। नहीं महाराज जी, मेरा वो तात्पर्य नहीं था कि सिद्धियों के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको अपना भाव समझाने के लिए बोलूं, जैसे कोई महात्मा बोले कि भाई आग जलाने से तपिश आती है, उससे तुम्हारी जो ठंड है वो मिट जाएगी। हाँ। वैसे ही कुछ सिद्धियां हैं, जैसे अष्ट सिद्धियां उदाहरण के लिए। अब उसका कैसे प्रयोग हो कि भाई वो ऐसा विधि काम करती है, उसको मालूम हो। ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना? उपयोग नहीं करना। ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना? हाँ। उन्होंने अपनी बहन को डांटा था, रोटी जब पीठ पे भाई पे बना रही थी, रोटी सेक दी थी कि बस पेट के लिए, तो कहाँ उपयोग करोगे उसका? वही ज्ञानेश्वर जब वो ज्ञानदेव उनसे आ रहे थे शेर पे बैठ के मिलने, तो शिला को बोले कि चलो। हाँ, उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि सामने से हो रहा था वैसा। क्योंकि मेरे पास उनका स्वागत करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। क्या उन्होंने अहम भाव में नहीं बोला? हाँ। वो शेर से आ रहे हैं तो मैं इनका स्वागत कैसे करूं? तो उन्होंने कहा चलो, शिला चल दी। तो इसमें क्या है, ऐसा क्यों किया कि उनका अहम भाव गिर जाए? जब चांद देव बाबा का अहम भाव गिरा, वो अपने शिष्यों के साथ शेर को पकड़ के लाए थे,
कुछ 1400 साल बताते हैं कि उन्होंने, जीवन। हाँ, लेकिन बाद में उनके शिष्य बन गए। हाँ। ज्ञानेश्वर जी के। फिर मूल जीवन में सत्संग है। मैंने कहा ना आपको कि हमने जीवन में यही देखा। ऐसा नहीं कि सिद्धियों में मैं नहीं आया हूँ, सिद्धियाँ हमारे पास भी आई, सिद्धियाँ का उपयोग भी हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे समझ में आया ये तो और संसार का पतन करेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा अगर इस समाज को भटकाया हुआ है तो सिद्धों ने। ये मैंने खुद अपने अनुभव से समझा। पहले तो मैं शुरुआत में लग गया था, मुझे लगा यही सेवा है, क्योंकि मेरे अंदर एक ही बात थी, मुझे मानव सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। बचपन से एक ही बात थी। तो जो मिलता था मेरे पास मैं लोगों को देता रहता था। बस उसमें एक बात, एक था प्लस पॉइंट मेरे जिंदगी का, मैं लालची नहीं था, बस देता ही था। इसलिए मैं वहां नहीं रुका, नहीं तो मैं भी वहां सड़ता। बात समझ रहे हैं? और लोगों का जीवन में भी बर्बाद करता। लेकिन मेरे अंदर एक बात थी, प्लस पॉइंट है मेरे जिंदगी का, कि मुझे कुछ चाहिए था नहीं, बस शौक में करता चला गया, लोगों के कल्याण के लिए करता चला गया, मुझे चाहिए कुछ नहीं, इसलिए यहाँ तक पहुँच गया। महाराज जी कहते हैं इसी से ईश्वर जीत जाता है, जब आप दूसरों के लिए कुछ हाँ, वो करते हैं वही तो वो कह जीत रहा जाते हूँ। हैं कि हाँ यही वो मेरा बंदा है। क्योंकि हमने भी सिद्धियां का प्रयोग किया, ऐसा नहीं है, 17 तक किया है और भी आगे तक किया है, आखिरी में छूटा है। मिल गया था 2010 ही में, उसका उपयोग करते 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 17-18 मतलब आखिरी तक भी हुआ है। जब सिद्धियां का प्रयोग कब छूटा मेरे जीवन से, जब मेरे माँ का शरीर मेरे सामने था और मैं उनसे बात नहीं कर सकता था। ऐसी कोई भी सिद्धि मेरे पास नहीं थी क्या कि मैं उनकी एक आवाज़ सुन लूँ। उस समय उसी जगह पे मैंने त्याग कर दिया सारी सिद्धियों का। बात समझ रहे हैं? मतलब समाज हित के लिए कभी कभी दया प्रेम के वजह से मैं 2020 के बाद भी उपयोग कर दिया था। मुझसे देखा नहीं जाता था सामने वाले की पीड़ा, उसके पास जब देखता था कोई ऑप्शन नहीं है तब। लेकिन बाद में मैंने इसको पूरी तरह, जब मेरे माँ का शरीर सामने आया और एक शब्द भी ऐसी कोई सिद्धि नहीं थी कि मैं उनसे बात कर लूँ कि ठीक है, उसी समय सब उसी समय त्याग कर दिया। बात समझ रहे हैं? अब मेरे जीवन में सत्संग बस है, जिससे मानव का कल्याण होगा, बस इतना है और कुछ भी नहीं है। और न तो है न तो मुझे व्यक्तिगत कुछ चाहिए, जिसमें समाज का हित हो वही हो, और वो हो रहा है बस। समझ रहे हैं? तो हमारे जीवन में भी अनेक सिद्धियां आई, उसका उपयोग भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन उससे संसार के लोग भटक जाते हैं, ज्यादातर भटकना ही होता है, ज्यादातर भटकना ही होता है। क्योंकि आप किसी भी सिद्धि का उपयोग करोगे धीरे धीरे वो माइनस ही होगा, ठीक है। लेकिन अब माइनस तो हो गया, लेकिन अब लोग भीड़ आ गई, जैसे जैसे माइनस हो रहा, एक तरफ संख्या बढ़ रही है। बात समझना, एक तरफ वो माइनस हो रहा, एक तरफ संख्या बढ़ रही है। आपको साधना करने की टाइम नहीं है। अब वो सिद्धि तो गई, लेकिन भीड़ खूब आ गई। अब वो पाखंडी बन जाता है। क्या करने लगता है? पाखंडी बन जाता है, क्योंकि सिद्धि तो चली गई, भीड़ खूब है।
नाम है, शोहरत है, पैसा है, तब वो पाखंड का सहारा ले लेता है और अपना पतन कर बैठता है। बात समझ रहे हैं? ज्यादातर यही होता है, क्योंकि अब बोल नहीं सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे बोले? नाम है, शोहरत है, पैसा है, लोग गालियां देने लगेंगे फिर, क्योंकि पुराने लोग तो गए, नए लोग आ गए, बोले तो पाखंडी है फिर। बात समझ रहे? इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है अभी, इस भीड़ के साथ अभी आपने कुछ किया नहीं, तो पिछला भी तुम्हारा कहेंगे सब पाखंड था, और ऐसे तो पाखंडी होना ही है। क्या साफ बोल दोगे तो भी पाखंडी समझ लेंगे, तब उसका जीवन पाखंड में जीने लगता है। तो धीरे धीरे उसकी तरफ भीड़ भी कम हो जाती है। क्या बात समझ रहे हैं? तब वो कहेंगे पहले तो होता था, अब नहीं हो रहा है। क्या ऐसा कह के धीरे धीरे भीड़ खत्म हो जाती है और वो अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। आप खुद सोचिए जरा इस बात को। रामायण में जब घटना घटी तो लक्ष्मण को बाण लगा, तो लक्ष्मण तो शेषनाग के अवतार ही थे, उनके लिए वो बाण का फांस हटाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। अब हनुमान जी गए, सजवन बूटी लाए, तो उन्होंने पहाड़ उठा ली। क्या उनको सजवन बूटी का ज्ञान नहीं होगा? कि रुद्र अवतार माने जाते हैं शंकर भगवान के, नहीं तो उनको ज्ञान नहीं हो? बोलो। उन्होंने कथा तो ऐसी है महाराज जी के, उनको दिया एकदम ध्यान नहीं आया। तो वही तो कह रहा हूँ, क्या उनको ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद वैद बुलाया गया। बोलिए, पूरा सिस्टम से किया गया ना। यही तो सिखाए कि समाज में अगर मुक्ति मोक्ष चाहते हो तो सिस्टम में चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं यही पूछने वाला था। जब सब सिस्टम से ही चल रहा था तो हनुमान जी क्यों अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर रहे थे? कहाँ किए? किया ना, वो उड़ के गए और फिर पर्वत लेके आए। क्या नहीं, उन्होंने वो सिद्धि नहीं थी, यही तो बात है। जामवंत भी, आपको पता है जामवंत भी कूद सकते थे, उन्होंने उस विद्या को सीखा था। वही मैं हाँ, वो विद्या का ही बोल रहा हूँ मैं। सिद्धि से मतलब वही विद्या, मेरा हाँ, विद्या से मैंने आपको वही बोला कि अध्ययन की दृष्टि से मैंने वही पहले देखिए, सिद्धियों में भी कई प्रकार होती हैं। जैसे सावर मंत्र होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो उन्होंने किसी के द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिला था वो, और सिर्फ वही नहीं उड़ते थे, उस समय राक्षस भी उड़ते थे। नहीं उड़ते थे? सिर्फ वही नहीं उड़ते थे, क्या शरीर बड़ा राक्षस भी कर लेते थे। सिर्फ हनुमान जी नहीं उड़ते थे, उस समय घुमा फिरा के बहुत लोगों के पास ऐसा था। राक्षस नहीं उड़ते थे क्या? तब तो उस विद्या पे अध्ययन करने में क्या कठिनाई है? तो जिसको उड़ना है अध्ययन करे, अपने को तो उड़ना नहीं है, अपने को तो बस निकलना। संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अभी वर्तमान में इस विद्या का ज्ञान हो? नहीं, मेरे संपर्क में ऐसे लोग आते भी नहीं। आप प्रभु से एक बार शायद नहीं प्रार्थना करके देखें तो शायद वो बता। प्रार्थना तो हमारी प्रार्थना उड़ती नहीं। हमारी प्रार्थना अगर उड़ती है तो बस इतना उड़ती है कि हे परमात्मा मुझ पे इतना कृपा करना, कभी कृपा ना करना, ये गलती कभी करना नहीं। बस मेरे जीवन में इतनी प्रार्थना बची हुई है, वो भी कभी उठती है तो मेरा भाव भी उचित है। और आप लोगों से उड़ती है, एक तो परमात्मा से उड़ती है। मेरे पास दो ही लोग हैं जिंदगी में, मैं तो खत्म हो गया, एक वो है और एक आप लोग हैं। तो उनसे ये प्रार्थना उठती है कि मुझ पे इतना कृपा करना, कभी कृपा ना करना। और आप लोगों से ये प्रार्थना उठती है कि मुझ पे इतना विश्वास करना कि मुझ पे कभी विश्वास ना करना। ये सत्संग लेना और अपना आत्मिक कल्याण करना, बस इतनी सी बात है। यही प्रार्थना मेरे जिंदगी में आखिरी बचा हुआ है, एक उसके लिए और एक आप लोगों के लिए। अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं। समझ रहे हैं? वो कृपा ना करे, हम विश्वास ना करें, बस ये गलती ना करना, क्योंकि यही गलती
आप लोगों को घुमा रही है। आप सत्संग सुनो और सत्संग के द्वारा अपना आत्मिक कल्याण करो। ये ज्ञान कभी धोखा नहीं देता है। आपका यहाँ आना हुआ है ज्ञान के लिए, ना कि मेरे लिए। तो ज्ञान लो और अपना आत्मिक कल्याण करो। ये व्यवस्था में जीना है, इस व्यवस्था में रहो। अपने घर जाना है, अपने घर जाओ। आप जानो, आपका काम जानो। फिर भी मेरी प्रार्थना है महाराज जी, आप देखिएगा कभी हो तो। नहीं, हम तो सीधी सीधी बोल ही दिए, हो ही नहीं सकता। यही बचा है मेरी जिंदगी में, अब इसमें क्या हो सकता है? चलो आप बताओ। बचा ही यही बचा है। आपसे, आप लोगों से ये प्रार्थना है, उससे ये प्रार्थना, अब इसमें बचा क्या? मेरी आपसे प्रार्थना है, खुद आपके पास आके कोई कह दे तो आप बोल देना वो तुम्हारी तलाश कर रहा है, इतना तो आप उपकार करिए। नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। ऐसे लोग हमारे पास आते ना, और मैं कह भी नहीं सकता, मुझे जरूरत ही नहीं, एकदम नहीं। मेरे से इससे कोई मतलब ही नहीं है, जरा सा मतलब नहीं है। मेरा जीवन में बस इतना रह गया, नहाओ, सत्संग करो, खाओ, सो जाओ। बस अपने को निकलने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन निकलना है निकल जाएंगे, बस बात खत्म। अपने जीवन में बस इतना ही है। महाराज जी कोई डूब रहा हो और आपके कुछ तिनके भर के सहारे से वो बच जाएगा, अगर तो मुझे आप- लगेगा, अगर मुझे ऐसा अगर प्रतीत करवाना चाहेगी तो बच जाएगा वो। फिर वो सत्संग वाला आपका नियम तो गया, तो नहीं, मेरा काम केवल वही सत्संग तो है, करना। वही तो है। वो सात्विक तरीके से ही होगा ना। नियम कैसे चला गया? कोई गिर गया तो क्या यहाँ सत्संग कर रहा हूँ तो उसे उठाऊंगा नहीं? ये मानवता है। मानवता थोड़ी न छोड़ देगा कोई। तो यदि कोई प्रयासरत है ऐसी विद्या के लिए जिससे मानव कल्याण होगा, तो आपके माध्यम से यदि हो सकता है तो आपको अगर पता ऐसा बताने में क्या ऐसा दिक्कत लगता है? तो मैं क्यों छोड़ देता? मानव कल्याण होता तो। ऐसा अगर लगता तो हम क्यों छोड़ देते? और जिस चीज को हमने छोड़ दिया, और किसी के लिए कैसे बोल सकते हैं? आपको लग रहा है आप जानो, लेकिन अगर मुझे लगता तो मैं क्यों छोड़ देता? आपके कहने अनुसार हम तो नहीं चलेंगे ना। अगर इसमें समाज का हित होता, हमारी तो प्रार्थना है, इसमें समाज का हित होता तो हम क्यों छोड़ हम देते? तो प्रार्थना, हम तो अज्ञानी, हम तो प्रार्थना ही नहीं, करते इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इसमें समाज का हित होता तो हम क्यों छोड़ देते? अगर ऐसा होता तो हम क्यों छोड़ देते? महाराज जी बालक रहते हैं घर में, पिता को भी मालूम रहता है कि 2 मिनट में फुग्गा फोड़ के फेंक देगा ये, फिर भी उसको दिलाते हैं कि नहीं चलो खेल लेंगे। ऐसे पिता होंगे, हम नहीं दिलाते, चाहे वो कपार पटक ले। हम पैसे की बर्बादी थोड़ी न करेंगे उसके फुग्गे के लिए। इसीलिए तो हम पिता नहीं बने इस जीवन में, क्योंकि हम फुग्गा देने वाले पिता नहीं थे, इसलिए हम पिता बन भी नहीं पाए। अरे, बात समझ रहे हैं? इतने सारे लोगों के लिए भला कर रहे हैं, क्या करें? इतने लोगों का मार्गदर्शन होगा इससे। अब फुग्गा नहीं चाहिए ना लोगों को। फुग्गा वाले पिता नहीं बन पाए, क्योंकि मुझे बनना नहीं था, फुग्गा नहीं देना था। हमारा भाव है समाज कल्याण के लिए, अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो ये कम है मेरे लिए, लेकिन समाज हित के लिए। बात समझ रहे हैं? और वो मुझे समझ में आना चाहिए, किसी और के कहने से नहीं। वो बात मुझे समझ में आना चाहिए कि इसमें समाज का हित छिपा हुआ है, तभी मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता, चाहे मुझे कितना कोई प्रयास करे। और मुझे लग गया तो फिर मैं, कोई मुझे रोक नहीं सकता, तब मैं करूँगा ही करूँगा। उसके लिए चाहे मुझे नरक भी जाना पड़े, चाहे स्वर्ग जाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पाप पुण्य स्वर्ग नरक के चक्कर मेरा था ही नहीं जिंदगी में। समझ गए? और कोई प्रश्न है आपका?
आप कहिएगा कोई प्रश्न हो तो। दर्शन और लेने आए थे। आप कैसे हो? बढ़िया हो आप लोग? आया। और हाँ बोलिए। महाराज जी जैसे जिसको सत्संग जो चाहिए उसे यही आना पड़ेगा क्या? ज़्यादा संख्या में हो तो आप भी पहुंच सकते हैं क्या वहाँ? पहुँचेंगे, 1 साल हो जाए यहाँ तो निकलने वाले हैं फिर भारत में सत्संग करने। अच्छा हाँ निकलेंगे। जी हाँ। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ नाश्ता कर लीजिए। पहले आए थे, आप आराम कर रहे थे, बिस्किट ले लिए। लिए? और कुछ खाना है? एक एक मौसम्मी दे दो महाराज, ले लो मौसम्मी तो खा लो। और तबीयत स्वास्थ्य ठीक है आपका? चल रहा है, इंजेक्शन पे काम चल रहा है। तो यही पूछना चाह रहा था हमारा, जैसे यहाँ रहने से, जैसे आप कहते हैं सत्कर्म करके अपने पुराने पापों को अपन एकदम एकदम। आश्रम में या जहाँ भी रहें अपन अलग से, तो वहाँ सत्कर्म करने का कैसे मौका मिल पाएगा? अपने आप को तार ही रहे हो ना हर वक्त, तो ये भी तो सत्कर्म है। वो पाप जो पुराने हैं वो एकदम एकदम कट जाएंगे, ईमानदारी और सत्कर्म जो क्योंकि यहाँ बेईमानी होगी नहीं। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ तो और जल्दी होगा। वो एक दिमाग में घूमता रहता है, कहीं भी अपन एकांत में जाके रहें, एकदम वहाँ सत्कर्म करने का कोई वो तो मिलेगा। आपको तारना ही आपका सत्कर्म, बाकी एक प्रकृति करवा ही लेती है। जैसे अब देखो, ये यहाँ पे साधक आए हैं, अब आपको मौसम्मी दे रहे हैं, ये हो गया इनके द्वारा सत्कर्म। क्या इन्हें पता था ये देंगे? क्या ये हो गया इनका सत्कर्म। अब ये किस भाव से दिए ये आप ये जानिए, लेकिन इनको सत्कर्म का मौका प्रकृति ने दे दिया। क्योंकि यहाँ ये थे, ये भी उठ सकते थे, ये भी उठ सकते थे, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो उससे प्रकृति सत्कर्म करवा ही लेती है। क्या काढ़ा रखा हुआ है? अच्छा, आपका काढ़ा रखा है आप लोगों का? हाँ, गरमा के दे दो। अब ये देखो, ऐसे सत्कर्म प्रकृति करवा लेती है, बस समझ रहे हैं। यहाँ के लिए कोई सेवा बताते नहीं है, करना चाहे कोई तो। यहाँ तो देखो, यहाँ तो एक सब ही आपके सेवा लिए है, आप अपना आत्मिक कल्याण करो। और अगर किसी को इसके लिए, अब मैं देखो अपने ये काम है रह गया, ये संसार के लिए हो रहा है, ठीक है, तो ये नंबर है, इस पे फोन करके आप बात कर लगाया लें। था परसों, नोट रिप्लाई होता रहा है, नंबर उठाया नहीं उठाया। हाँ सर, ठीक व्यस्त है, रहे होंगे। अभी हाँ हो सकता है, आप इस पे बात करेंगे तो वो बता देंगे। इसी तरह का सत्कर्म, जैसे कि अपने पाप को तो सिर्फ मतलब पाप काटने के लिए जो आपने कहा ना कि भोग लो या सत्कर्म करके उसको एकदम एकदम भोगने के लिए, जैसे अपन आश्रम में रहते तो वहाँ जो भी होगा पुराना भोगने भुग जाएगा। एकदम एकदम। अब जैसे वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, तो उन्होंने क्या किया, जाके कुछ किया? जब पकड़े, मरा तो पकड़ ही लिए और पड़े रहे और ब्रह्म के समान हो गए। फिर उन्होंने समाज हित के लिए कार्य किया। तो आप पूरी तरह लग भी सकते हैं। इसलिए दिनचर्या का दिन भर आराम में वही रहती, इसलिए बड़ा बेचैनी सी होती है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं दिन भर अपन, मतलब सुबह थोड़ा बहुत जो भी वो है कुछ न करने में है तो भी साधना है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, हर वक्त परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल। या तो आप बंध रहे हो या तो छूट रहे हो, दो में से एक हो रहा है हर वक्त, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, हर वक्त हो रहा है। चाहे आप बंध रहे हो चाहे छूट रहे हो, हर वक्त परिवर्तनशील संसार है। यही बात दिमाग में घूम रहा था, मैंने कहा पूछ लिया। महाराज जी एक प्रश्न था, जो चेष्टा पूर्वक कर्म कराए जाते हैं, मान लीजिए चेष्टा पूर्वक कहा जा रहा है कि भाई ये ऐसे सत्कर्म करो, ऐसे सत्कर्म करो। मेरे सदगुरु ने इसके ऊपर चुटकुला सुनाया था कि एक पादरी ने बच्चों को बता दिया कि भाई ऐसा पुण्य काम करो, तो उन्होंने बोला क्या पुण्य काम करो? तो उन्होंने बोला जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है उसको रोड पार करा दो। तो उन्होंने यही बात पकड़ ली। अब उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, रोड पार के लिए खड़ा हुआ था, तो उन्होंने पकड़ के उसको उस पार करा दिया। अब वो उसको गालियाँ दी उसने, जो बूढ़ा व्यक्ति था। तो कह रहे हमने तो पुण्य का काम किया। तो उससे वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं तो रोड पार करने ही जाता था, जबरदस्ती मेरे को यहाँ पे उठा के ले आया। तो वो अपना सत्कर्म करने के लिए कि साहब मेरे प्रारब्ध कट जाएं, इस भाव से यदि किया तो कटेंगे क्या? हमने भी तो इस बताया, भाव से यदि किया ठीक कि है, भाई तो मेरे उन्होंने कट जाएं। बताया है ना,
लेकिन हमसे भी पूछोगे कि हमने क्या बताया, जी बता देते पहले। हमने भी तो कुछ बताया है। जी दोनों का मैच कर लेना। जरूरतमंद की सेवा करना सत्कर्म, हाँ बस। शुभ कर्म और सत्कर्म में अंतर बताया। हाँ, पुण्य में, पाप में और सत्कर्म में, ये सब में फर्क है। हाँ जरूरतमंद की सेवा करना सत्कर्म है, बस यही है सत्कर्म। हमने भी कुछ बताया, जरा उसको भी सुन लेना। नहीं महाराज। हाँ। मतलब आप बात आ गई इसलिए मैंने कहा नहीं, कि थोड़ा आप सा कहिए। कई लोग ऐसा वो बोलते रहते हैं कि भाई ये सत्कर्म करो सत्कर्म करो। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि वो मतलब सत्कर्म मतलब आप मतलब ये भी तो एक दुष्चक्र ही बन गया ना कि अपने प्रारब्ध काटने के लिए, मतलब उसमें भी अपनी वाली वो बात आ गई कि मैं अब मुक्त हो जाऊं, तो वो भी बाधा बन जाएगी जाके। महाराज जी अब उस पर कुछ व्याख्या करें। जबरदस्ती जरूरतमंद की सेवा करो। हाँ। जरूरत, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय काढ़ा काढ़ा पी लीजिएगा। जरूरतमंद की सेवा करो। महाराज जी ये कैसे पता चलेगा कि अपने पूरे प्रारब्ध कट गए हैं पूर्व जन्म के? जब आप पहुंच जाओगे तो पता चल जाएगा। उस परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे तो पता चल जाएगा। समझ के हंसोगे हाँ, पता चल जाएगा। एकदम। आप लोग काढ़ा पिए? महाराज जी ले लेंगे। हाँ, तो ले लीजिए। हाँ बन गया हूँ। तो आप महाराज जी से 1 साल बाद शुरुआत करें तो हमारे यहाँ से ही श्री गणेश कर अब दें। देखो कहाँ से होता हाँ है। महाराज जी हमारी भी प्रार्थना है आप हमें पूरा भारत, आपका नेपाल, जो भी कश्मीर। हमारी व्यवस्था होगी हम जन्मभूमि करने है की कोशिश करेंगे। आचार्य रजनीश ओशो जी का गांव कुचवाड़ा, अच्छा, वो वहाँ हमारे मेरे भी गुरु आचार्य रजनीश जी, मैंने कभी मिला नहीं उनसे, अच्छा। लेकिन उनके वीडियो के माध्यम से ही जो उन्होंने ऐसे निकाल के ले गए, तो गुरु को प्रणाम है, आपके रूप में ही उनको प्रणाम। मिले तो हम भी नहीं है, लेकिन उनने जहाँ जन्म लिया उस धरती पे गांव में अपन ने जन्म लिया तो वो अच्छा, वहीं के उसी तरफ नहीं, के मैं आप? तो भोपाल का हूँ। मैं तो उनको जानता भी नहीं था 2011 तक। मेरे एक मित्र थे, वो आए थे, वो उनके कोई सन्यासी थे, तो वो मेरे को मालिश करने ले गए। मेरे को थोड़ा सा लग रहा था तो वो मालिश करने ले गए, तो एक पुस्तक रखी हुई थी, दाढ़ी बड़ी हुई वैसे। मैंने ये कौन आदमी है, क्योंकि उसने मेरे को ये दिया एक्सप्रेशन कि यार ये इतने विद्वान थे कि एक दिन में 2-2 3-3 पुस्तक पढ़ लेते थे। तो उस समय में थोड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा वो था कि यार ज्ञान लेना ये, अरे मैंने ऐसे कैसे आदमी था ये। फिर मैंने उनके बारे में पता किया, फिर बहुत काफ़ी आगे तक, फिर उनके यूट्यूब और वर्ल्ड बाकी उनमें मतलब वो 3-4 साल में उन्हीं में डूब गया। तो वो तो रहेगा जो हमारे साथ के दोस्त थे, वो तो उनके सन्यासी थे। फिर महाराज भगवान जी ने कृपा कर दी तो आगे हो गया। आप तो जानती हो आगे की, आप महिमा सब जानती हो। होता गया, गुरु निकाल के ले गए, इतने प्यार से मतलब ले गए कि अब मैं क्या बोलूँ। ये प्रसाद ही ले लो। कल ही देखा महाराज जी आपको पहली बार। अच्छा, कल पहली बार आपको देखा था 6 बजे मैंने, नहीं 7:30 6 बजे मैंने आपको कोई वीडियो कैसे मिले? जी आपको वीडियो कैसे मिली? मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो आपका एक पुराना वीडियो था, उसमें आप पीला सा कुछ ऐसा फटा हुआ सा पहने हुए थे। हाँ, हाँ। तो उसमें मैंने सुना, तो अरे मैंने बोला तो आत्मी यानी व्यक्ति हैं, रुक चलने दो वीडियो। तो थोड़ा आपके 1-2 वीडियो और सुने, मैंने इसको फ़ोन लगाया कि अपन को महाराज जी हैं, चलना है। आपने उसमें एक बात कही, इसलिए मैं आया, केवल मैं आज इसलिए आया। आपने कहा कि देखो भैया समय का कोई भरोसा नहीं है, मैं हूँ और मैं ही ना रहूँ। तो मैंने बोला कि हाँ चलो भैया आज ही हाँ, चलो। एकदम। ये तो आपने एक वीडियो में बोला, ये तो तो सच्चाई वही है। सुन रहा था ये मैं। तो तो मैंने बोला सच्चाई चलो अभी रात में हम लोग निकले, मैंने इसको फ़ोन किया कि चलना है यार, चलो मिलके आते महाराज जी का आशीर्वाद।